अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। और जब से कोविड आया है बहुत सारे लोगों का इशू हो रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। एक दफ़ा भी कोविड हुआ है किसी को तो उसकी यही कंप्लेन है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। देखें, कोविड के बाद आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। एक दफ़ा अपने जीपी से मिले, उन्हें बताएं कि हमें कोविड हुआ था और कोविड के बाद हेयर फॉल का मसला हुआ है। इनफैक्ट जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ लेकिन उनके आसपास किसी को कोविड हुआ है उनको भी देखा गया है, या जिसे कहते हैं कि आपको पता ही नहीं चला आपको कोविड हो गया था, तो उस केस में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोविड हर एक को हो ही जाना है अल्टीमेटली, तो इसी तरह हेयर फॉल भी अब हर एक का शुरू हो गया और इतने इतने बाल मेरे अपने गिर रहे हैं कि मैं हैरान हूँ। बहुत सारे डाइटरी हमारे कॉजेज़ भी हो सकते हैं। कि पहली बात यह कि हम लोग आजकल फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कतन तौर पे अभी रोक दें। एक तो वैसे वबा आई हुई है, वो ज़्यादा फैलती है फ़ास्ट फूड से। दूसरा बड़ा मसला ये है कि फ़ास्ट फूड आपको कैलोरीज देती है लेकिन वो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देती। अगर आपकी डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम और कैलोरीज ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है हेयर फॉल तो फिर शुरू होगा। आयरन की कमी की वजह से हेयर फॉल हो सकता है, जिंक की कमी की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपकी डाइट वैसे बैलेंस नहीं है तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है, या डर्मेटोलॉजिकल रीज़न। अब डर्मेटोलॉजिकल रीज़न क्या है? बालों में कोई फंगस लगी हुई है, आपको पता ही नहीं है बालों में कोई फंगस है, डैंड्रफ हुई हुई है उसकी वजह से। तो इस अगर डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन का कोई मसला है, एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल लें। अगर डाइट का कोई मसला है तो रूल आउट कराएं कि डाइट में क्या मसला है। जैसे कि हो सकता है आयरन की कमी हो सकता है ना हो, मतलब वजह है क्या जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बीफ आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, बीफ का इस्तेमाल करें, मटन का इस्तेमाल करें। चिकन एंड फिश में आयरन है लेकिन उतनी अच्छी मकदार में नहीं है। दालों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। एप्पल, बीटरूट, कैरेट, ABC, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। ओमेगा 3 बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स, एक मुट्ठी मिक्स नट्स की दिन में ज़रूर खाया करें। ये बिल्कुल गलत है कि गर्मियों में तो नट्स का इस्तेमाल ही नहीं करना। इंजीर का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल भी इस केस में बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें कि बालों पर लगाना क्या है तो कैस्टर ऑयल के बारे में आता है कि कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्याज का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्याज का तेल बालों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वही बात कि एक दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें, आपको पता तो चले मसला है क्या। मतलब हेयर फॉल अगर हो रहा है तो हो सकता है बालों में कोई डैंड्रफ हो, आप एक दफ़ा किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिल लें। हो सकता है आपको किसी चीज़ की कमी हो लेकिन किसी वजह से आपका वैसे ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, आपने दोनों को दिखा लिया और उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, बस अपनी डाइट अच्छी रखें। तो डाइट अच्छी रखें और साथ साथ कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। जहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे पोर हो लेकिन बाल ना हो, कैस्टर ऑयल के इस्तेमाल से वहाँ पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। आई लैशेस के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग परमानेंट मस्कारा या जिसको कहते हैं वाटरप्रूफ मस्कारा, जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अक्सर उनकी आई लैशेस जो हैं वो गिर जाती हैं, क्योंकि वाटरप्रूफ मस्कारा जो है उसको उतारना आसान नहीं होता। आप एक दो दफ़ा मुंह धोते हैं, साथ में आई लैश आती है हाथ में और साथ में वो मस्कारा फिर इस तरह से ही उतरता है। तो अगर इस तरह का कोई मसला है कि आपको वैसे चाहते हैं कि बड़ी अच्छी नेचुरल सी ग्रोथ हो आपकी आई लैशेस की, तो आप कैस्टर ऑयल कॉटन बड पे लगा के अपनी आंखों पे सोने से पहले ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप स्कैल्प पे इसका इस्तेमाल करें यानी बालों पे इसका इस्तेमाल करें तो 2 घंटे के अंदर अंदर इसको वॉश कर लेना है। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोगों ने ऑयल लगाया उसके बाद सो गए आराम से। वो 6 घंटे 8 घंटे, अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का इंटरव्यू सुने, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें तो वो कहते हैं इतनी देर ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना कि वो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे। तो 1 से 2 घंटे इसका इस्तेमाल करें, 2 घंटे से ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना और अंडरलाइंग इशू को अपने डायग्नोज कराएं। शुक्रिया।